जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, आइए हम आपको कार्तिक मास के चौथे अध्याय का पाठ सुनाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ्रु व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ्रु व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ्रु व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ्रु, दिन 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ्रु तथा सायकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ्रु व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खावे और 3 दिन उपवास करे, यह भी अति कृच्छ्रु होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छ्रार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छ्रातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ्रु कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ्रु कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ्रु संतपन कहा जा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ्रु व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच्छ्रु व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ्रु कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ्रु होता है। इसका प्रमाण
पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें, यह पेट जल कृच्छ्रु व्रत कहलाता है, जिसके करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पेतामह कच्छू व्रत कहलाता है। इस प्रकार पेतामह कच्छू व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कच्छू व्रत करने से दुर्लभ बैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाए, फिर 3 दिन तक उपवास करे, यह भी पंच पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कच्छू व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम में पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कच्छू व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता है, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गो के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्तांशक कच्छू व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो बैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मक्रूच व्रत तथा गोहरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मक्रूच होता है तथा लाल रंग की गो का मूत्र, श्वेत गो का दूध, नीली गो का दही, काली गो का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गोमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर पे पथिव्या पढ़कर दूध, दही, कावणों मंत्र पढ़कर, दही, तजो मसी मंत्र पढ़कर, दवेश्येति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु चक्रम में, सरवती, मनश्लोक, सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिएं। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ्रादि व्रत के करने से भगवान
को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह थी कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा। आइए अब तुलसी माता की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माई होती है। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती, यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लग गई। एक दिन श्री कृष्ण बोले, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं, पूजा करती हैं और रोज यह कहती हैं, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान, मैं सब बातें उसकी पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, हे तुलसी, जब बूढ़ी माई आए तो कहना कि श्री कृष्ण तुमको कांधा देने आएंगे और मैं कांधा दे दूंगा। फिर एक दिन बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे तो वह बड़ी भारी हो गई, किसी से न उठी। कुछ लोग कहने लगे, बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ करती थी। कुछ कहने लगे, पापन थी इसलिए भारी हो गई है। तब भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और गांव वालों से कहने लगे कि मैं बूढ़ी माई के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। गांव वाले बोले, भाई तुम भी बोल दो। भगवान बोले, मन की निकाल ले, सब कुछ ले, बैकुंठ का वास ले और ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और फिर गांव वाले उसे उठाकर ले गए। यह थी तुलसी माता की कथा। दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमारा ये चैनल? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।